आखिर प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? आप सभी को पता है कि नहीं पता है? जिसने 21 किलोमीटर लंबा समंदर पे पुल बनवाया, जिसने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनवाया, जिसने भारत का इकोनॉमी को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंचाया, उस मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनना है ना? आप लोग दोनों हाथ उठा के एक बार कहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनना है ना? तो उसके लिए टंडन जी को कम से कम 1 लाख वोटों से जिता के भेजना होगा सदन में। तैयार है आप लोग? तैयार है ना? और टंडन जी कल लिट्टी चोखा का पार्टी भी दिए थे पूर्वांचल के लोगों के लिए। उन्हीं पूर्वांचल के लोगों का अपमान कांग्रेस के नेता घूम घूम के चंडीगढ़ में और पंजाब में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है और इसीलिए टंडन जी ने कल रात में लिट्टी चोखा का पार्टी दिया था। अब उस लिट्टी चोखा का कर्ज उतारने का समय आ गया है और पूर्वांचल के लोग अगर कमर कस लेंगे तो टंडन जी 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे कम से कम चंडीगढ़ से। और जो रिकॉर्ड होगा 550 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है, आधुनिक रेलवे स्टेशन, और वहां पे आप लोग मॉल और एयरपोर्ट को भूल जाएंगे, इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन बन रहा है। यहाँ पे 2200 सुपर हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगा। यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया गया, गार्बेज सिस्टम का व्यवस्था किया गया। चंडीगढ़ का नया रिंग रोड बनाया जा रहा है और चंडीगढ़ से दिल्ली की दूरी कम हो, इसके लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। और ये सब निर्माण कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सभी लोग हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, तैयार है ना? अब 1 तारीख को शाम को 6 बजे तक आप लोगों को बूथ पे टिके रहना पड़ेगा। और अगर आप लोग 1 तारीख को शाम को 6 बजे तक बूथ पे टिके रहेंगे तो टंडन जी, संजय टंडन जी यहाँ से 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, जो पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है और टंडन जी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जिताना है। जिताना है ना? और जो महिलाएं पहले सोचती थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें घर चलाना है, उन महिलाओं को मोदी जी ने इस लायक बनाया कि 2029 से सदन में 33% आरक्षण और वो अब देश चलाएंगी। तो खासकर महिलाओं से विनती है कि आप लोग तैयार हो जाइए और चंडीगढ़ से डबल इंजन की सरकार बनाइए, टंडन जी को यहाँ पे जिताइए, क्योंकि 400 पार अगर कराना है तो चंडीगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी को जिताना है। बाकी मनोज भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब मनोज भैया आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे। चुनाव का व्यस्तता में वो बहुत मेहनत करते हैं। अभी पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब के पहले वो बिहार थे और यहाँ पे आए हैं। उन लोगों उनको आप लोग सुनिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जी श्री राम। एक बार हमरा संगे दोनों मुट्ठी बांध के बोलल जाओ, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चंडीगढ़ जिंदाबाद। मेरी बहनें जिंदाबाद। मेरे भैया जिंदाबाद। सारे नेता जिंदाबाद। मेरे भैया हो, दीदी हो, देखो मेरे हमारे कंधे पे कितना सुंदर चुन्नी रखा है। आप समझ गए न कहाँ से आया है? ये माता देवी मंदिर के लोग आए और जिसके सर पे चुनरी उड़ा दिया गया वो कभी पराजित हो सकता है क्या? ये चुन्नी का मैं बहुत सम्मान करते हुए अपने साथ आए साथी को अभी दे देता हूँ। थोड़ा सा इसको पंडित राजीव, इसको ले लो। ये राजीव ऋषि है, ये पंजाबी फिल्मों का हीरो है।
इसके लिए ताली बजा दीजिए। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होता है तो पंजाब की टीम से खेलता है, लेकिन मेरा छोटा भाई है। और मेरे कंधे पे और भी बहुत सारे रखे हुए ना, देखिए किसी ने ये राधे कृष्ण जी का दिया, किसी ने ये गमछा दिया, ये माँ विंध्यवासिनी का गमछा दिया, ये किसी ने भगवा दे दिया, और अंत में क्या बचा? भारतीय जनता पार्टी का पटका। तो ये सारे आशीर्वाद में बनारस में दिल्ली लेके जाऊंगा, इसको आप रख लीजिए। और मैं इस समय ये जो रंग लेके मैं खड़ा हूं, इसके ऊपर माता विंध्यवासिनी का भी आशीर्वाद चाहिए, माता मंदिर का भी आशीर्वाद चाहिए, और ये खेड़ा मंदिर है ना, इसमें तो बहुत सारे देवता हैं, उनका भी आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए मनोज तिवारी आज आप सबके चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके शीश झुकाता है। मेरे यहाँ जो लोग मंच पे बैठे हैं, उन लोगों का भी नाम लेना जरूरी है। आपके लिए दरी लगाए होंगे, आपके लिए कुर्सी बिछाए होंगे, आपके आने के पहले यहाँ पंखा लगाए होंगे, और उन लोगों का नाम है हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जगतार जग्गा जी, जो हम आए तो बोल रहे थे, ताली बजा के हमारी तरफ से उनका स्वागत कर दीजिए। प्रदेश के सचिव सुभाष मौर्य जी, जिला अध्यक्ष भूपिंदर सैनी जी, शक्ति प्रकाश देवशाली जी, जिला महासचिव नरेंद्र लुबाना जी, राम शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष वार्ड 4 के अमित बिरला जी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र दुबे जी, अरविंद सिंह जी, उत्तराखंड प्रदेश के युवा अध्यक्ष शशांक कहट जी, वार्ड नंबर 5 के मंडल अध्यक्ष शिवानंद मिश्रा जी, वार्ड नंबर 6 के मंडल अध्यक्ष मनदीप तिवाना जी, वार्ड नंबर 7 के मंडल अध्यक्ष राम चौधरी जी, वार्ड नंबर 8 के अभिमन्यु जी, वार्ड नंबर 9 के सतीश शुक्ला जी, मंडल के उपाध्यक्ष अनीता सवाल जी, किसान मोर्चा महासचिव कुलविंदर वाला जी की थाला जी, कुलविंदर काला जी, केवल नाम काला है, चिंता मत करिएगा। मंडल महासचिव कमल मौर्य जी, नवीन लुबाना जी, पार्षद मनोज सोनकर जी, उनके लिए मैं आया भी था, बहुत चर्चित आदमी है। मनोज सोनकर को पूर्व पार्षद विनोद अग्रवाल जी, गीता जी और नॉमिनेटेड काउंसिलर सहित जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, सबके खातिर एक बार ताली बजा दे। मैं पूरे मंच को बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरे साथ आया हुआ मेरा छोटा भाई, अभी जो हमसे पहले आपको कुछ बातें कह रहे थे, वो मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। उसको बड़ी तकलीफ दिया है। बिहार में जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो ये पत्रकारिता करते थे, लोगों की समस्याओं को बताते थे। इनको 9 महीना के लिए जेल में भेज दिया। तब जाकर के मैं भी खड़ा हुआ कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंत करेंगे। और आप जानिए कि जिसने इनको जेल में डाला उसका सरकार गिर चुका है। और ये मनीष कश्यप आपका आशीर्वाद लेने आपके बीच में। अब सब लोग सोचे तो मनोजवा आयल बा कहे खातिर। आप सभी सोचेंगे, कई लोग ये भी सोच के आए होंगे कि चलो आया है तो रिंकिया के पापा सुनाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं आया है मनोज तो निमिया के डाढ़ भैया भी सुना देगा, माता का गीत सुनाएगा। कुछ लोग ये सोचेंगे यही मनोज तिवारी है जो गाया है जिया हो बिहार के लाया।
लेकिन आप ये बात जरूर सोचना, मैं अभी जिलाध्यक्ष जी से और प्रदेश के उपाध्यक्ष जी से बात कर रहा था। हे मेरे भाई बहन, ये चुनाव केवल अपने को जिताने के लिए नहीं है, ये चुनाव हमारे अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा ये भी सोचने का है। 1 जून को चुनाव है। चुनाव तो मैं भी लड़ रहा हूं, चुनाव मनीष भी लड़ रहे थे। आपको मालूम है, मनीष बाबू, उनके मन में आया, चुनाव लड़ने लगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे और ऐसा लड़ने लगे कि हम लोगों को नुकसान करने लगे। तो मैं उनको एक दिन फोन किया, मैंने बोला मनीष, आप तो मोदी जी के समर्थक हो। बोले हाँ भैया। मैंने कहा फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हो? बोले भैया मैं जीत जाऊंगा तो मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा देखो भाई, 25 पार्टी एक हो गई है। कितनी पार्टी? 25 पार्टी एक हो गई है और 25 में से एक भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि मेरे तरफ से प्रधानमंत्री ये व्यक्ति बनेगा। कह रहा है कोई? आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, लालू जी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इस देश में जितनी पार्टियां हैं सब एक दूसरे को बेईमान बोलते हैं, लेकिन चुनाव में एक साथ खड़े हैं क्योंकि उन सारे लोगों के भ्रष्टाचार पे नरेंद्र मोदी ने हथौड़ा मार दिया है। उन सबके भ्रष्टाचार पे जिस नरेंद्र मोदी ने हथौड़ा मारा है, तो उन लोगों को लगता है यार लड़ेंगे तो बाद में, पहले अपना भ्रष्टाचार का पैसा बचाओ। आप बताइए मुझे, आज आपको पता है ना, मोदी जी ने आतंकवादियों से भी पंगा लिया है कि नहीं लिया? जरूरत पड़ी तो पड़ोसी देश के अंदर घुस के भी आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा? कई भ्रष्टाचारियों पे केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कई ड्रग माफिया, कई बड़े बड़े माफिया, उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि जो चीन जैसा देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होता था, उसके ऊपर भी नकेल किसने लगाया? नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान रोज कश्मीर में पत्थर फेंकवाता था। आप टीवी पे देखते थे कि नहीं देखते थे दीदी? जब टीवी खोलते थे पत्थर फेंक रहे, कौन फेंक रहा? अपने ही देश के लोग। किसको फेंक रहे थे? सेना को मार रहे। आज वो पत्थर फेंकने वाले कहाँ चले? आज आपको दिखते हैं? हमारे कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराते थे लोग, आज आपको दिखता है कोई? आज कश्मीर में पत्थरबाजी भी बंद हो गई। आज कश्मीर में तिरंगा भी लहरा रहा है और जो पाकिस्तान के पीओके हैं वहां भी इस समय तिरंगा लहरा रहा है। मेरे भाई बहन, वहां भी तिरंगा लहरा। ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े आतंकवादियों से लोहा लिया है। जब कोरोना आया था तो आपको वैक्सीन लगी थी कि नहीं लगी थी? बताओ किसको किसको? हाथ उठा के बताओ किसको 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 लगा? हाथ एक बार उठाना, फोटो खींचना चाहते हैं? अब नीचे कर दीजिए। हाँ, आपका एक भी पैसा लगा था वैक्सीन के लिए? नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा ये हमारे परिवार के लोग हैं। यही हमारा परिवार है और अपने परिवार के लोगों से संकट में पैसा नहीं लेंगे। एक दवाई 1200 रुपए की आती है। एक बार ताली बजाओ उस नरेंद्र मोदी। लेकिन ताली भी बजाना है
और यही याद रखना है कि जिसने आपको संकट में आपके साथ आपकी रक्षा की, आज उस नरेंद्र मोदी जी की रक्षा के लिए खड़ा होना है कि नहीं होना है मेरे भाई? कौन कौन खड़ा होगा हाथ उठा के? बस आपको यही याद दिलाना है, ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये सीधे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। संजय टंडन हमारे प्रत्याशी है, लेकिन संजय टंडन जी के पीछे कौन खड़ा है? नरेंद्र मोदी जी खड़े। इसलिए हम तो कई बार गाना भी गाते हैं तो यही कहते हैं, अरे अब के संजय टंडन के अपने अपनाए लिया, अरे अब के संजय टंडन के अपने अपनाए लिया, मोदी के जिताए दिया। अरे अपने बूथ पे जाके कमल के बटन दबा दिया, मोदी के जिता दिया। हो बिहार के लाला। अरे मोदी जी हुए सुखवा के राही, मोदी जी बाड़े हो सनातन के सिपाही। अरे जे राम के मंदिर बाबन बोले ओके जिताए दिया, मोदी के जिताए दिया। मेरे लाइन में कुछ गलत कह रहा हूँ? एकदम सही है। ये जो लोग दूसरे लोग आए होंगे चुनाव लड़ने ना, वो कहीं लुधियाना से भाग के आए होंगे। अब आप सोचो, जब लुधियाना के सांसद थे तो वहां फिर लड़ना चाहिए था। क्या दीदी, लड़ना चाहिए था कि बिल्कुल काम नहीं करे। लेकिन वहां नहीं लड़े, क्योंकि वहां डंडा लेके खोजा थोड़ा सा लुधियाना। वो छुपे हुए हैं, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं। केवल ये लोग कांग्रेस वाले, ये लोग सिर्फ भारत को हराने का काम करते हैं। अभी पता है कांग्रेस ने क्या कहा है? कांग्रेस ने कहा अगर वो जीतेंगे तो राम मंदिर पे ताला लगा देंगे। आप ताला लगने दोगे क्या मेरे भैया? घर घर में जाके हमारा संदेशा दीजिएगा, अपने उपाध्यक्ष का, अपने कार्यकर्ताओं का, मनीष कश्यप का, मनोज तिवारी का, नरेंद्र मोदी का, संजय टंडन का। ये कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर से 370 हटा है, वो कह रहे हैं कि हम उसको जीतेंगे तो फिर से 370 लगा देंगे, मतलब दलित समाज का अधिकार खत्म कर देंगे। हे मेरे भाई बहन, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं एक वीडियो देख रहा था। वीडियो में एक आदमी कह रहा है, कोई सगीर अहमद खान है, कश्मीर का नेता है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी जी आएंगे तो हम आतंकवादियों को जिनको मारा गया है उनको 1 करोड़ रुपया देंगे। आप लोग भी इसको याद रखिएगा, देखा ना मनीष? और कहते हैं कि जो आतंकवादी जेल में है उनको छोड़ देंगे। क्या आप आतंकवादियों को छूटने देंगे मेरे चंडीगढ़ के भाई बहन? क्या आप आतंकवादियों को खुले में घूमने देंगे मेरे भैया लोग? मैं मनोज तिवारी आपसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, हम तो जब आई ना रहुआ सब हमारे बतिया मनवे करे लीजिए। जब भी मैं आया हूँ, चाहे मैं पार्षद चुनाव में आया, चाहे मैं कभी सांसद चुनाव में आया, आपने हमेशा हमारी लाज रखी और आप जिता देते हो तो मेरा भी सीना जो है ना वो 55.5 इंच का हो जाता। वो मेरा सचिन ऋषि भाई खड़ा है, ये लोग यहाँ के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। हम तो पूरे पंजाब से आ रहे हैं अभी घूम के। अमृतसर गए थे, जलंधर गए थे,
फिर होशियारपुर गए थे, फिर मोगा गए थे, फिर लुधियाना गए थे और उसके पहले बिहार में बक्सर गए, फिर देवघर गए थे और फिर मोदी जी के क्षेत्र में गए थे और कल सवेरे फिर मुझे बिहार में जाना है प्रचार करने। देखो भैया, याद रखना, आपने तो हमको हीरो बना दिया था, आपने हमको गाना गाना सिखा दिया, आपने स्टार बना दिया, लेकिन मैं अब एयर कंडीशन में नहीं बैठ रहा हूँ। आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा? कांग्रेस कह रही है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो सभी हिंदुओं का रुपया, पैसा, संपत्ति, गहना, मंगलसूत्र ये मुसलमान लोगों को बराबर बराबर भाग में बांट दिया जाएगा। ये केवल मैं कह रहा हूं, इसलिए मत सुनना। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो, जाके मैनिफेस्टो निकालिए, घोषणा पत्र कांग्रेस का। कांग्रेस हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। अरे यहाँ एक दीवार में अगर 1 फीट आगे बढ़ के कोई उठा लिया तो भी मामला थाने पहुंच जाता है। कई बार तो मारपीट, लाठी निकल जाता है, गोली बंदूक हो जाता है। कांग्रेस के लोगों, आप इस देश के भोले भाले मुसलमानों को कहते हो जाओ हिंदुओं का पैसा ले लो, ऐसा होगा तो सड़कों पे क्या होगा इसका जरा साफ कल्पना करिए। ये कांग्रेस चाहती है कि सड़कों पे खून खराबा हो। ये कांग्रेस चाहती है कि देश में दंगे हो जाए। हे मेरे भाई बहन, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं